गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले भी 3 प्रॉब्लम्स आपको दिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उन 3 प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया इस प्रीवियस वाले लेक्चर में। अभी जो मैं आपको जो सेकंड डायग्राम था उसमें आपको इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ कि इसका कैसे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस 5 to 6 स्टेप्स ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, एसएचएम। तो वो जो 5 to 6 स्टेप्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया था उसको यूज करके कैसे हम यहाँ पे इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसके बेस पे काफी सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। बट कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एंगुलर एसएचएम प्रॉब्लम। ये एंगुलर एसएचएम का ही क्वेश्चन है। इसको हम वही सारे स्टेप्स यूज करके और फिर से आप देखोगे कि इसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको पसंद आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फिर से वही मैंने आपको फिर से वही बोलने जा रहा हूँ कि आपको फिर से वही जो सारे 6 स्टेप थे, 5 to 6 स्टेप्स, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कि हमने क्या क्या उसमें बताया था, क्योंकि वो सारी चीजें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम से मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया था, आपको वन बाय वन करके एक एक स्टेप्स बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। यहाँ भी समझाऊंगा बट टाइम उतना नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो वही सब चीजें, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आएगा अगर आप पिछला प्रॉब्लम आप समझोगे तो। और पिछला प्रॉब्लम्स भी आपको अच्छे समझ में आएगा अगर आपको एसएचएम और ऑसिलेशन जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वो सारे स्टेप्स आप एक बार रिकॉल करो, देखो जो जो स्टेप्स मैंने लिखाए हैं वही स्टेप्स हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग 5 to 6 स्टेप्स ऑफ एसएचएम और ऑसिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वही स्टेप्स यूज करते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये डिस्क है, डिस्क के टॉप मोस्ट पे कनेक्टेड है स्प्रिंग और डिस्क का मास m है, रेडियस r है। अब ये डिस्क यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं। जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में देखा था मीन पोजीशन फाइंड कर, फिर उसके बाद मीन पोजीशन के बाद हमने बताया था प्रोवाइड सम शॉर्ट एंगुलर इंपल्स, फिर हमने बताया था कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऑब्टेन द नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन। नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन को आई इंटू बीटा आर से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो वही सारे स्टेप्स यहाँ पे मैं फिर से आपको यूज करके दिखाता हूँ और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप सभी लोग ध्यान दो, सबसे पहला जो स्टेप था तो वो स्टेप वन क्या था? स्टेप वन जो है इसमें ये था फाइंड मीन पोजीशन। पहला स्टेप जो था वो यही था, आपको फाइंड करना है मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन क्या, पहले ऑलरेडी आपको बताया था, दिस मीन पोजीशन इज नथिंग जस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट मीन्स जहां पे जो नेट फोर्स होता हो जीरो हो, एक्सीलरेशन जीरो हो और यू जो है यू मिनिमम। यू मतलब ये जो यू है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हम पहले लेक्चर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। तो अब आप इसको चेक कर सकते हो, मैं ऑलरेडी इसको बोल रहा हूँ कि ये मीन पोजीशन पे है। कैसे? आप देखो, वही तरीका है चेक करने का। आप हल्का सा किसी डायरेक्शन में आप इसको इंपल्स प्रोवाइड करो, हल्का सा आप इधर पुश करके देखो, जिसको ऐसा पुश करके देखो तो आप देखोगे जब पुश करेंगे तो इसमें कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगा उसकी वजह से इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा और वो इसको इधर रोटेट करके ले आएगा। फिर से रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, फिर से वो उधर रोटेट करके जाएगा। तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा और फिर फाइनली एक टाइम के बाद यही इसी सिचुएशन में आके रुक जाएगा।
तो अगर कोई सिस्टम किसी टाइम के बाद उसी सिचुएशन में आके फिर से रिस्टोर हो जाता है, रिगेन हो जाता है, अपनी स्टेट या पोजीशन को रिगेन कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं वो जो सिस्टम है वो मीन पोजीशन स्टेट। ठीक है, तो ये जो है अभी मीन पोजीशन स्टेट में है। तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है टू फाइंड मीन पोजीशन। दिस इज नोन मीन पोजीशन। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड सम शॉर्ट, स्टेप 2 प्रोवाइड सम शॉर्ट एंगुलर इम्पल्स, प्रोवाइड सम शॉर्ट एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट एंगुलर इम्पल्स प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, और सिस्टम उसके बाद ऑसिलेट करना शुरू करेगा। ठीक, मान लो हम इस स्प्रिंग में कंप्रेस किए, तो कंप्रेस करेंगे तो ये वाला एंड क्या होगा, इस साइड में आएगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो कुछ ये सिचुएशन देखो, ये डिस्क है, हमने यहाँ पे, ये देखो आप ध्यान से, यहाँ पे हमने स्प्रिंग को कनेक्ट किया। अब हमने इसको इधर कंप्रेस किया, ऐसे ऐसे कंप्रेस किया, ऐसे ऐसे जब कंप्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट तो लगभग यहीं पे है, ये वाला पॉइंट नहीं मूव कर रहा, लेकिन ये वाला पॉइंट इधर मूव करके जा रहा है। तो और सेंटर भी देखो, सेंटर भी यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहा, तो सेंटर भी फिक्स नहीं है, सेंटर भी चेंज हो रहा है। तो फिक्स कौन सा है, जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। तो ये पॉइंट फिक्स है जिसके अबाउट ही ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो इस केस में इसका जो ऑसिलेशन का जो रेडियस होगा वो 2r होगा, ना कि r होगा। ये एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। तो यहाँ पे अभी इसका जो रोटेशन का जो रेडियस होगा वो 2r होगा। ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे आएगा। तो आप देख लो, एक सर्कल टाइप का ऐसा बनेगा, आर्क सर्कुलर टाइप का, और उसका रेडियस 2r होगा। तो ये एक ऐसा बड़ा सा एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा वो 2r होगा और ये सेंटर होगा। तो अब जो ऑसिलेट करेगा वो इस पॉइंट P के अबाउट ऑसिलेट करेगा। ये मान लो ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट कोई P है, इस पॉइंट P के अबाउट ऑसिलेट करेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट इंपल्स प्रोवाइड किया। शॉर्ट इंपल्स जैसे हमने प्रोवाइड किया, तो ये स्प्रिंग में, ध्यान से देखिए आप, ये स्प्रिंग में हल्का सा यहाँ पे हमने तो ये लीनियर यहाँ पे कराया x। ठीक है, शॉर्ट लेंथ के लिए सर्कुलर पार्ट भी हमारा लीनियर ही होता है। तो ये हल्का सा x कराया हमने, कंप्रेशन यहाँ पे, ये एंगल कुछ मान लो थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो ये x रेडियस में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब ये एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या था, स्टेप थर्ड में हमने आपको बताया था, स्टेप थर्ड में ऑब्टेन नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन, ऑब्टेन रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन। कब बनाना है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जब वो ऑसिलेट कर रहा है उस टाइम पे आपको बनाना है नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन। तो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन बनाना है ड्यूरिंग ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। तो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन बनाना है हमको, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क का इक्वेशन। अब देखो हम बना के दिखाते हैं आपको, किसके अबाउट, फिर से ध्यान ध्यान दो, मैंने बताया था आपको कि उस पॉइंट के अबाउट बनाना है जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेटिंग पॉइंट ये पॉइंट P है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, अबाउट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, टाउ टी
दैट इज पॉइंट टी, दैट इज पॉइंट टी। तो टाउ आर इज इक्वल टू, अब एक्स कंप्रेशन की वजह से इसमें फोर्स क्या लगेगा, के एक्स लगेगा, ऑब्वियस है। एक्स कंप्रेशन करेंगे तो के एक्स का रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2r है, तो दिस बिकम्स के एक्स इंटू 2r। ठीक, अब ये एक्स हमारा सर्कुलर आर्क होगा, तो आर्क लेंथ एक्स इज इक्वल टू 2r इंटू थीटा की पावर। सर्कुलर आर्क बनेगा, सर्कुलर आर्क लेंथ क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। अब रेडियस मैंने बताया आपको, यहाँ पे ऑसिलेशन का रेडियस कितना है, 2r है, तो ऑसिलेशन का रेडियस 2r इंटू थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ। अब यहाँ पे आप ये x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो जो टाउ आर है, इस टाउ आर की वैल्यू आ जाएगी k इंटू 2r इंटू 2r थीटा, दिस बिकम्स 4k आर स्क्वायर इंटू थीटा की पावर 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये टाउ आर की वैल्यू आ गई, ये टाउ आर की वैल्यू आ गई रिस्टोरिंग टॉर्क की। अब फिर मैंने बताया था कि इस रिस्टोरिंग टॉर्क को हमें इक्वेट करना है, किससे, आई इंटू बीटा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, यही मेन पॉइंट है, यहाँ पे नहीं थी, यही पे सबसे ज्यादा गलती होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। और ये जो डिस्क है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, और इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप देखोगे, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे 3mr² 2 हो जाएगा, mr² 2 प्लस mr², तो 3mr²2 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे इरेज करते हैं, और फिर वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, बस 2 स्टेप्स और है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आई टी इंटू बीटा आर इज इक्वल टू 4kr² इंटू थीटा पावर 1। आई टी की वैल्यू मैंने बता दिया आपको, 3/2 mr², बीटा आर इज इक्वल टू 4kr² थीटा पावर 1। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड बीटा आर इज इक्वल टू 8k डिवाइड बाई 3m इंटू थीटा की पावर 1। अब फिर इसको क्या करना है, लास्ट स्टेप में कंपेयर विथ स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन। तो आपको उससे कंपेयर करना है, वो इक्वेशन क्या था, बीटा आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा पावर 1। और जब आप इसको कंपेयर करोगे, आप लोग ध्यान से देखो, जब इसको कंपेयर करोगे, ये ऊपर वाला स्टेप मैं मिटा देता हूँ, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 8k डिवाइड बाई 3m इंटू थीटा पावर, थीटा तो नहीं होगा, ये ओमेगा अंडर रूट में आ जाएगा, 8k/3m, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 3m/8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 8k/3m। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, तो आप इसको नोट कर लें। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो टाइम पीरियड जो हमें फाइंड करना था इस सिस्टम का, टाइम पीरियड यही होगा 2 अंडर रूट 3m/8 की, फ्रीक्वेंसी 1/2 8k/3m। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, एंड बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपके दोस्त के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप उसको भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑसिलेशन की प्रॉब्लम नंबर 3 है ये, ठीक है। इसके पहले मैं आपको
2 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने देखा होगा, मैंने 2 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, और जो स्टेप्स मैंने आपको ऑसिलेशंस के बताए थे वही 5 to 6 स्टेप्स यूज करके मैंने उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो इस प्रॉब्लम्स को भी, जो प्रॉब्लम है इसको भी वही सारे स्टेप्स यूज करके मैं सॉल्व करूंगा, और 1 बाय 1 करके एक एक स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि 1 बाय 1 एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जो है लेक्चर जब हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उसको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइक प्रेस करना है, बेल बटन आपको प्रेस करना है और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, बहुत अच्छी चैलेंजिंग प्रॉब्लम में आता है। इनफैक्ट ये आपका ओलंपियाड में आ चुका है और आईआईटी में भी आ चुका है एडवांस में। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वही सारे स्टेप्स। इसको, इस प्रॉब्लम को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको बताएंगे यहाँ पे, सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो आपको मुश्किल से 4 to 6 लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4 to 6 लाइन मैक्सिमम इसका आंसर मिल जाएगा। अब क्योंकि हम आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये विद इन मिनट जब आपको समझ में आ जाएगा तो मेरी गारंटी आप विद इन मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बस आप ध्यान दो वही सारे स्टेप्स, और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आप सुनो। पहले चीज जो मैंने आपको बताया था कि अगर सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो ये चेक करो कि किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप उसी पॉइंट के अबाउट लिखोगे, सिस्टम का नेट टॉर्क का इक्वेशन उसी पॉइंट के अबाउट लिखोगे आप। सिस्टम अगर एंगुलर आर्क बना रहा, सर्कुलर आर्क बना रहा, तो जो आर्क की लेंथ आप लिखोगे वो भी उसी पॉइंट के रेफरेंस में ही आप लिखोगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो सिस्टम है किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। सेम यहाँ भी उसी तरह से जैसे पिछली प्रॉब्लम हमने समझाया था, सिंगल डिस्क था, उसमें सिंगल स्प्रिंग था, यहाँ भी सिंगल ही डिस्क है बट यहाँ पे स्प्रिंग 2 है। ठीक, अभी हमने इसको टॉप पे कनेक्ट कर दिया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक स्प्रिंग को यहाँ, एक स्प्रिंग को यहाँ कनेक्ट करके देख लें, या हम दोनों स्प्रिंग को यहाँ कनेक्ट करके देख लें, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बट कॉन्सेप्ट सबका सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारे स्टेप सब में यूज होंगे। तो आप इसको अच्छे से समझें और देखें इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत इजी मेथड है ये, अब इससे इजी मेथड नहीं होगा। ठीक है, ये मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले वही स्टेप पे आप जाओ। अब मैं वो सारे स्टेप नहीं लिखूंगा, आपको बस ऐसे समझा देता हूँ। पहला स्टेप था हमारा फाइंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या था? जहाँ पे नेट फोर्स 0 था, एक्सेलरेशन 0 था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था। हमने बताया था उसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। आप हल्का सा इंपल्स प्रोवाइड करो, और अगर वो थोड़े टाइम के बाद उसी पोजीशन में फिर से रिगेन हो जाता है, अपनी स्टेट को रिगेन कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो स्टेट है वो मीन पोजीशन स्टेट है। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ इस सिस्टम मीन पोजीशन पे यहाँ पे चेक कर सकते हो। हल्का सा इसको इस साइड कंप्रेस करो, इधर कंप्रेस होगा, इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इस वाले में क्या होगा? इसमें भी एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन की वजह से इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहे हैं। जब हमने इसको इधर कंप्रेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स नेट दोनों का इधर लग रहा, उसकी वजह से ये मूव करके इधर आएगा। फिर जब इधर आएगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स नेट इधर लगना शुरू होगा, फिर ये मूव करके उधर जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे ऑसिलेट करते एक बार क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा। इसलिए ये मेन पोजीशन है। क्लियर हो गया? ये मेन पोजीशन है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? प्रोवाइड सम शॉर्ट एंगुलर इम्पल्स। अब आप शॉर्ट एंगुलर इम्पल्स, आप ध्यान दो ये ऑसिलेट कैसे करेगा। ये है इसका डायमीटर। जब हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये पॉइंट फिक्स रहेगा, सेंटर इधर सेंटर फिक्स हो रहा है, सेंटर चेंज हो रहा है, सेंटर फिक्स नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका फिक्स है, लेकिन सेंटर देखो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर जब ये इधर आएगा फिर सेंटर चेंज होगा, और फिर ये हमारा यहाँ पे इधर होगा, सेंटर शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स है। तो इसी पॉइंट के अबाउट ये इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे फिर से इसका जो डायमीटर, जो रेडियस ऑफ ऑसिलेशन है, रेडियस ऑफ ऑसिलेशन फिर से 2r होने वाला है। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जब आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, फील करो। हमने आपको दिखाया इसको कि इस बार ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, किसी पॉइंट के अबाउट, मतलब ऐसा आर्क बनेगा, तो ऐसा एक सर्कल बनाएगा, सर्कुलर ऑसिलेशन इस टाइप का यहाँ पे बनाएगा। तो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्लियर हो गया? अब ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एक्स, फिर हमने थर्ड स्टेप में बताया था कि ऑब्टेन नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन। नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन के लिए क्या था? ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ड्यूरिंग ऑसिलेशन। अब देखो क्या है, ये इसका मेन पोजीशन है, हमने क्या किया, इसमें हल्का सा कंप्रेशन दिया, ध्यान से देखो, हमने इसमें हल्का सा कंप्रेशन दिया, स्प्रिंग में हल्का सा ये हमने कंप्रेशन दिया एक्स से, तो ये वाली स्प्रिंग भी किससे, एक्स से एक्सपेंड हो गई। तो इस एक्स कंप्रेशन से इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा भाई? के एक्स लगेगा, इस डायरेक्शन में के एक्स फोर्स लगेगा, और इस वाले स्प्रिंग में के एक्स का, इस वाले स्प्रिंग में भी एक्स का एक्सपेंशन हुआ है, तो उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स इधर ही लगेगा, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, और वो भी क्या होगा, के एक्स ही होगा। तो दोनों स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में के एक्स, इसकी वजह जब इसमें एक्स कंप्रेस करेंगे तो इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और वही जब इसको के एक्स से कंप्रेस किया, वही एक्स इस वाली स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो गया, उस एक्स एक्सपेंशन की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन क्या है? ये पॉइंट पी है। अब हमको थर्ड स्टेप में क्या बनाना था? नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अब देखो ध्यान से, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन अबाउट पॉइंट पी के अबाउट नेट रिस्टोरिंग टॉर्क का इक्वेशन लिखना हमें। तो अब उसको हमने देखो लिखा, टाउ आर इज इक्वल टू, कौन कौन से फोर्स है, एक इस स्प्रिंग वाला के एक्स है, दूसरा इस स्प्रिंग का के एक्स है, दोनों ही इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों ही इसको ऐसे रोटेट करके ले आएंगे। तो के एक्स इंटू टू आर प्लस के एक्स इंटू टू आर, ये दोनों हो गया, ये हो जाएगा के एक्स इंटू टू आर प्लस के एक्स इंटू टू आर। तो आप देखोगे ये बन जाएगा हमारा 4kx इंटू आर, ये क्या बन गया हमारा, टाउ आर रिस्टोरिंग टॉर्क। अब फिर बात आती है, ये x क्या है, ये सर्कुलर आर्क है, हमने बताया सर्कुलर ऑसिलेशन इस टाइप का एंगुलर ऑसिलेशन कितनी रेडियस का होगा, 2r रेडियस का होगा। तो ये जो आर्क लेंथ है, आर्क x इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखो 2r इंटू थीटा, ये आर्क लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2r इंटू थीटा। आप ध्यान से देखो 2r इंटू थीटा। अब ये 2r इंटू थीटा यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ आर इज इक्वल टू 2r, जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 के आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये हमारा नेट रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब मैंने बताया था रिस्टोरिंग टॉर्क को किससे इक्वेट करना है, आई इंटू बीटा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है वो पॉइंट पी है, इसलिए इसका जो ऑसिलेशन का जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पी के अबाउट लिखेंगे। तो अब इसको हम लिखते हैं आई पी इंटू बीटा आर इज इक्वल टू 8 के आर स्क्वायर इंटू थीटा की पावर 1। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आई पी, तो ये डिस्क था,
हमने बताया था ये डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, और इस पॉइंट के अबाउट हमको लिखना है, तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डिस्क का अबाउट पॉइंट पी, तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू बीटा आर इज इक्वल टू 8 के आर स्क्वायर इंटू थीटा पावर 1। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड बीटा आर इज इक्वल टू 16k बाई 3m इंटू थीटा पावर 1। अब फिर क्या करना था, इसको स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन, क्या था इक्वेशन, बीटा आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा पावर 1। अब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 16k बाई 3m, ये आपका आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नोट कर लें इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे तो दिस बिकम 3m बाई 16k, 16k मतलब 4 का स्क्वायर, तो 2 पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा, दिस बिकम्स पाई बाई 2 अंडर रूट 3m बाई k। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऑप्शंस लिखे हुए मिलते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम तो ये वाला देखते हैं, ये वाला दिमाग में रहता है, यहाँ से 4 बाहर हो जाएगा फिर पाई बाई 2 बन जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगा 2 बाई पाई अंडर रूट ऑफ k बाई 3m। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज गिव मी फीडबैक। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। ठीक है, शेयर करें, उनको भी बेनिफिट हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।